रस्से का मार रहे सामान इससे सामान लेने वाला बेटी लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल में गोहाना के अंदर मौजूद है। गोहाना में गौ रक्षा दल द्वारा गायों की सेवा की जाती है। जो गायें चोटिल हो जाती है, जख्मी होती है किसी कारणवश, उनका ये उपचार करते हैं पूरे शहर में, पूरे गोहाना के अंदर मोटरसाइकिल पे घूम के। ये सारे के सारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, आपका हरियाणा उत्सव में बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को। तो ये बताइए, आप किस तरह से, कैसे, कब से ये गायों की सेवा कर रहे हैं? ये जी सर, हम 2016 से अपना उपचार कर रहे हैं गौओं का। और कोई भी पूरे गंवाने में जो चोट लग जाती है, मर जाते हैं, उनको दबवाते हैं और यही काम करते हैं जी हम। तो गायों की, जैसे अब जख्मी गायें हैं, उनका उपचार करते हैं, ये दवाइयों का प्रबंध वगैरह भी करते हो, किस तरह से होता है? जी, जैसे हमारा ग्रुप है, ये सारा आपस में सहयोग करके ले आते हैं जी। या कोई हमारा शुभचिंतक है, कोई दवाई दिला देता है हमें। तो रात को जैसे आप ये कई बार डंडे लेके भी घूमते हो आप, तो ये डंडे लेके चलने का क्या ये तात्पर्य तो है? जैसे कि अब हम गाय के पीछे जा रहे हैं, कोई केस करने लग रहे हैं, या कोई गाय आ जाती है उसको मारने के लिए, हमें मारने के लिए, तो उनके लिए हमें जरूरत पड़ती तो है। कई बार देखा जाता है, कोई वीडियो में देखते हैं आप डंडा ऐसे लहराते हुए जाते हो। ऐसी तो बाकी कोई बात नहीं है जी, हमें तो आज तक नहीं देखा हुआ कोई। तो इस तरह से बाकी जैसे कोई गाड़ी वगैरह हमारी गऊ को लेके जा रहा है, तो उसमें हमें इनकी जरूरत भी पड़ती है। तो फिर उनके पास तो बंदूक होते, थार दौरे लठ हुए हैं, हम काम चल जाएगा। जैसे हमारे पास ये सहयोग नहीं है, तो हम अपने इन से काम चलाएंगे जी। गाय मतलब उठने से पहले तो हमारे इनमें जितने भी हमारे सहयोग हैं, सब आगे हटेंगे और मतलब इसका योगदान। लठ तक काम चल जाएगा फिर। कोई नहीं, जैसा भी हम करेंगे, जैसे भी हमारे से होगा, लठ से काम होगा तो लठ से करेंगे, हाथ से काम होगा तो हाथ से तो करेंगे। पुलिस प्रशासन का और दूसरे कमेटी का कितना सहयोग रहता है आप लोगों को सहयोग करने में? कमेटी का भी सहयोग करते हैं, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहता है जी हमारे साथ। सहयोग रहता है। हाँ जी। तो ये दवाइयों का किस तरह से प्रबंध करते हैं आप? दवाइयाँ तो बहुत कॉस्टली होती हैं, जो पशुओं को ये इलाज करने में। हम जैसे हमारा ग्रुप है, हम सब इकट्ठे होकर ले आते हैं दवाई भी। और जैसे हमारे कोई शुभ चिंतक है, जैसे आप ये सर्दी हमें यहाँ केस करने लग रहे, तो भाई तुम्हें यही जरूरत है, तो हमें दे देते हैं कोई। तो दोबारा गाय का, जैसे आज आपने एक नंदी का आपने उपचार किया है, कि दोबारा से आपको कैसे पकड़ोगे आप? अब हम 3 दिन का टाइम देते हैं, जैसे कि जी अब 3 दिन के बाद में इसका दोबारा उपचार होगा। तो आपने कितनी गायों का ऐसे उपचार कर लिया शहर में? ये तो जी हमारा ग्रुप है, आप उसमें देखो, हमने रजिस्टर भी लगा रखा है। ये सारी कितनी गाय या नंदियों का आपने उपचार किया? ये तो ध्यान ही नहीं जी, गिनती ही नहीं इसमें तो जी। गिनती नहीं करते आप? कोई गिनती नहीं, बहुत कोई गिनती नहीं है जिसकी बहुत उपचार करते हैं। किसी दिन 5, किसी दिन 4, किसी दिन 3, इसकी कोई गिनती नहीं, इतने उपचार करे हैं। तो किसी दिन आपके साथ ये हादसा नहीं हुआ, अभी गाय को पकड़ के आप तस्करी कर रहे हो या बेचने जा रहे हो, इस तरह से आरोप भी तो लगते हैं? नहीं, ऐसा कोई अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। बाकी हमें सहयोग देते हैं, पुलिस भी, हमारे कमेटी की तरफ से भी, और चेयरमैन साहब भी, सभी हमको। अगर कोई आपको आर्थिक मदद करना चाहता है, आप किस तरह से लेते हो? वैसे हम पैसे तो लेते नहीं, हमें कोई दवाई देना चाहता हो तो हम दवाई ले लेते हैं। भाई, ये जोड़े जाड़े लेके नर गाय का उपचार करते हो, गाय का उपचार करने के बाद कहाँ छोड़ते हो आप? जैसे कि जो गायें होती है ज़्यादा एक्सीडेंटल होती है, जिनके पैर टूट जाते हैं या उनके ज़्यादा चोट लग जाती है, उसके लिए हमें उनकी गौशाला की ज़रूरत होती है। तो हम उनसे बात करने जाते हैं या हम गाय लेके जाते हैं, तो वो गाय को लेने से मना कर देते हैं। तो फिर हमें मजबूरन चेयरमैन साहब का सहारा लेना पड़ता है, मार्केट कमेटी का लेना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी भी एक्सेप्ट नहीं करते, उनके भी फ़ोन नहीं रिसीव करते। तो हमारे वो जितनी भी गौशालाएँ हैं, वो हमें सहयोग नहीं कर पा रहे हैं जी। गौशाला ऐसा सहयोग नहीं कर पा रही है आप? जी, हमें गौशाला सहयोग नहीं कर पा रही। हम सभी गौशाला के खिलाफ है गोहाना के अंदर। हमारी बहुत ही हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है गायों को गौशाला के अंदर तो एडमिट गौशाला जो बना रखी है, ये क्या पैसा मुनाफा कमाने के लिए या सेवा के लिए? गायें हैं, सेवा के लिए बनाई गई है गौशाला। तो हम कौन सा अपनी पर्सनल गाय तो लेके नहीं जाते, रोड से एक्सीडेंटल होती है उन्हीं को लेके जाते हैं, तो उनको लेने से वो मना कर देते हैं। तो ये थे हमारे साथ गायों के उपचार करने वाली टीम, जिसको गोरक्षक दल के नाम से ये अपने आप को दल चलाते हैं। और शहर के अंदर जितनी भी चोटिल और जख्मी गायें होती है, नंदी होते हैं, उनका इलाज करके, उपचार करके गौशाला में छोड़ देते हैं या इधर उधर प्लॉट में रोक देते हैं और उनको दोबारा से भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए।